हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितिका है। इस वीडियो के अंदर हम ड्रॉप डाउन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक नेम है हार्ट डिसीज और कोड है 1079। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ब्लैंक की बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है? हार्ट डिसीज जो है नंबर 1 किलर है किसमें? यूएस के अंदर। बट मैनी पीपल, बट ज्यादातर लोगों को डोंट नो, वो नहीं जानते हैं क्या साइंस, किसके साइंस? हार्ट डिसीज के, और हाउ टू डैश इट, और इसे डैश कैसे करें। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास? यहाँ देखेंगे। ट्रेन का मतलब क्या होता है? किसी को ट्रेनिंग देना। कैटर का मतलब क्या होता है हमारे पास? किसी की जरूरत या फिर जो डिमांड होती है उसको क्या करना? पूरा करना। अवॉइड का मतलब क्या होता है? अवॉइड का एक तो मतलब होता है कि अवॉइड कर रहा है, मतलब अनदेखा करना। और एक अवॉइड का मतलब बीमारी के केस में क्या होता है? हम प्रॉब्लम को या डिसीज को अवॉइड करें कि वो चीज हो ही ना। केयर का मतलब क्या हो गया? ध्यान रखना। अब यहाँ पर हाउ टू डैश इट। अब हार्ट डिसीज को हम क्या करेंगे? हार्ट डिसीज को हम देखो ट्रेन तो नहीं कर सकते, ना ही हम हार्ट डिसीज की डिमांड पूरी कर सकते हैं। केयर कर सकते हैं बट हम केयर पेशेंट की करेंगे, हम हार्ट डिसीज की तो केयर नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हार्ट डिसीज को अवॉइड करेंगे। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? तो हमारे पास जो फर्स्ट प्लैंक है उसका आंसर क्या आ जाएगा? हाउ टू अवॉइड इट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट के लिए मैं यहां से रीड कर रही हूँ, देखो। सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिसीज। अब कुछ डिसीज के सिम्टम्स बता रहा है, जैसे कि उसने बताया चेस्ट पेन, सांस ना आना, नोजिया, स्वेटिंग, फेंट फील करना, ये सारी। दीज कैन हैपन, ये हो सकते हैं जब हार्ट को क्या नहीं मिल रहा? इनफ ब्लड या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इफ यू हैव डैश ऑफ दीज सिम्टम्स। अब ऑप्शन देखो। मच का मतलब क्या होता है हमारे पास? मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है मच का मतलब? बहुत ज्यादा। एवरी का मतलब क्या होता है? हर एक। क्या होता है? हर एक ही, हर एक हो गया। उसके बाद एनी का मतलब क्या होता है? कोई भी। कोई भी, थोड़ा सा या कुछ भी। क्या क्या होता है? कोई भी, थोड़ा सा या कुछ भी। नीदर के साथ नोर वर्ड जा रहा होता है, ना ये, और सेंस क्या होती है? ना तो ये और ना वो, मतलब नीदर दिस नोर दैट। तो अब सिम्टम्स की बात, अब डॉक्टर क्या कहता है कि इनमें से कोई भी सिम्टम है तो ये करो। तो वही सेंस आएगी, कोई भी, तो कोई भी क्या आएगा? एनी ऑफ। इफ यू हैव एनी ऑफ दिस सिम्टम्स, इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम है, स्पेशली अगर वो बहुत ज्यादा है कि दिक्कत हो रही है या फिर सडन की अचानक से हुए, तो आपको किस पे कॉल करना है? 911 पे। तो क्या सेंस बनेगी? एनी ऑफ दिस सिम्टम, इनमें से कोई भी सिम्टम। बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं, एवरी, हर एक सिम्टम की बात नहीं हो रही, एनी का ही आएगा। नीदर के साथ क्या जाना चाहिए? नोर जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। थर्ड के लिए मूव करते हैं हम। यहीं से रीड करेंगे। यू शुड कॉल 911 और गेट मेडिकल हेल्प डैश अवे। अब यहां पर हमारे पास आ जाती है कोलोकेशन। अब देखो, कुछ तो वीडियोस मैंने डाली है कोलोकेशन की, ठीक है। अब उसके अंदर ये वाली कोलोकेशन अभी कवर नहीं हुई है, मैं जैसे जैसे और डालूंगी आपको ये कोलोकेशन और अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। लेकिन जिन बच्चों ने पहले कुछ कोलोकेशन करी हुई है तो उनको आइडिया होगा कि बाकी कोलोकेशन कौन कौन सी होती है। देखो, सबसे पहले मैं एक बताती हूँ। एक कोलोकेशन होती है अवे के साथ फार अवे, मुझे वो ऑप्शन में भी दिख रही है। दूसरी कोलोकेशन होती है हमारे पास अवे के साथ राइट अवे। अब फार अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। राइट अवे का मतलब होता है इमीडिएटली। क्या होता है? इमीडिएटली, कि अभी अभी करो, फटाफट से, जल्दी, कि अभी तुरंत हो जाना चाहिए वो। और उसके बाद जस्ट का मतलब क्या होता है? कि हम कहते हैं ना जस्ट इतना ही लेना है, सिर्फ इतना ही, या बस इतना ही, तो वो सिर्फ या बस की सेंस में होता है। लेकिन कोलोकेशन क्या होती है हमारे पास? राइट के साथ, अवे के साथ क्या जाता है? राइट। जस्ट अवे तो होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही भूल जाओ, ठीक है। फार अवे हो सकता है, राइट अवे। सून अवे भी नहीं होता। सून का मतलब भी क्या होता है? जल्दी, है ना। अब देखो, जल्दी तो इसका भी मतलब है राइट अवे, तुरंत। लेकिन सून के साथ अवे नहीं जा सकता, राइट के साथ अवे जाएगा तो उसका मिलके मतलब जल्दी हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? देखो, जस्ट का मतलब भी होता है कि अभी अभी करो, फटाफट से, जस्ट अभी आया हूं, तो हम अभी तो इसको भी बोलते हैं। सून को भी हम अभी जल्दी बोल देते हैं। लेकिन जो कोलोकेशन है अवे के साथ, वो क्या जा सकते हैं? या तो राइट जा सकती है या फिर क्या जा सकती है? फार जा सकती है। यही दो वर्ड जाएंगे, या तो फार अवे होगा या फिर कौन सा अवे होगा? राइट अवे। अब उनमें से कौन सी जाएगी वो सेंस बताएगी। वो कहेगा ना कि 911 पे कॉल करो अगर कोई भी सिम्टम है, और क्या लो? मेडिकल हेल्प लो इमीडिएटली, अभी उसी टाइम हेल्प लो। तो दूर हेल्प लोगी तो सेंस ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? राइट अवे। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम ब्लैंक 4 पे मूव करते हैं। ब्लैंक 4 ये रहा हमारे पास। अब इसको देखो।
फिर वो क्या कह रहा है, यू कैन लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। अब अपने हार्ट डिसीज का रिस्क कम कर सकते हो कैसे, कुछ अपने लाइफ में हेल्दी चेंजेस करके। सम ऑफ द थिंग्स, जो चीजें आप कर सकते हो वो क्या है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्या करो, ज्यादा खाओ। डैश ऑन मीट एंड प्रोसेस्ड फूड। अब यहाँ भी एक कोलोकेशन है, वैसे देखो ये सेंस से भी हो जाएगा, बट ये कोलोकेशन क्या होती है, कट डाउन ऑन। क्या कोलोकेशन होती है, कट डाउन ऑन, इसका मतलब होता है कम करना। तो वो डाउन ऑन है, कट की जगह बस उसने क्या लिख दिया, कटिंग लिख दी। यही चीज मैं कोलोकेशन वाली वीडियो में भी आपको बताती हूँ कि वो उस वर्ड को चेंज कर सकता है, कट कट भी हो सकता है, कटिंग भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या जाएगा फिर, कटिंग डाउन ऑन। मतलब कि मीट और जो प्रोसेस तला हुआ खाना वगैरह होता है या जो आप मार्केट से लेते हो, वो सारी चीजें क्या कर दो, कम कर दो। कि एक तो ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, ये चीज कह रहा है वो। दूसरा क्या कह रहा है, मीट वगैरह को और प्रोसेस फूड को क्या कर दो, कट डाउन कर दो। अब वैसे हम ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब है। कर्ब का मतलब क्या होता है, रोकना या कंट्रोल करना। अब अगर वहां डाउन ना लिखा होता, ठीक है, तो मैं कह सकती थी कि रोको, मीट को मत खाओ, कंट्रोल करो, लेकिन डाउन है तो कोलोकेशन ही जाएगी, ठीक है। लूजिंग का मतलब क्या हो जाता है, हारना या फिर आप खो दी वो चीज। कट का मैंने बता दिया, कटिंग डाउन। ऑप्ट करने का मतलब होता है चूज करना, जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी कोर्स ऑप्ट करते हो, है ना, या कोई ऑप्शन दे दिया आपको, उनमें से आपने क्या चूज करा, क्या सिलेक्ट करा, तो वो ऑप्ट वहां पे यूज होता है। कटिंग डाउन ध्यान रखना, ये कोलोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिफ्थ पे मूव करते हैं। फिफ्थ भी कोलोकेशन है, इसमें ज्यादातर कोलोकेशन ही यूज हो रही है। देखो क्या चीज है वो, क्या क्या कह रहा है कि मीट और प्रोसेस फूड पे कट डाउन कर दिया, एक्सरसाइज करी रेगुलरली, पानी पिया, किसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, स्मोकिंग छोड़ दी, क्विट कर दी, स्ट्रेस को मैनेज करा, एंड डैश कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिंदी क्या है कि फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो। अब इसके साथ क्या जाता है, स्टे कनेक्टेड। स्टे के मतलब भी क्या होता है हिंदी में भी अगर समझो, रहना। और कोलोकेशन भी क्या होती है, स्टे कनेक्टेड। एक्टिंग कनेक्टेड देखो नहीं होगा, है ना, ये हट गया। ब्रिंगिंग मतलब लाना, लाना कनेक्टेड सेंस नहीं है। ढूंढो कनेक्टेड नहीं है, क्या जाएगा, रहो कनेक्टेड। तो जिन्हें कोलोकेशन नहीं भी पता थी, स्टे का मतलब पता है कि रहना होता है, तो उससे भी हो जाएगा। जिन्हें कोलोकेशन पता है तो वो तो कुछ सेकंड्स में ही कर देंगे ये वाला। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो अवॉइड इट ये वाला सिर्फ सेंस से हुआ, एनी ऑफ दिस या कर भी सकते थे सेंस से, ठीक है। राइट अवे भी कोलोकेशन है, कटिंग डाउन भी कोलोकेशन है, और स्टेइंग कनेक्टेड भी कोलोकेशन है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती थी क्योंकि दो कोलोकेशन मिक्स आ रही थी, कौन कौन सी, एक तो फार अवे वाली आ रही थी और दूसरी यही राइट अवे। वो फिर हमने सेंस से डिसाइड किया कि कौन सी आनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और किस चीज़ को मैं थोड़ा और बेटर कर सकती हूँ। और अगर चाहो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।